वे अपनी बाल लीलाएं करती हैं। महाराज आपको पहले ही बता दिया है किसी रामायण यहाँ पर संक्षिप्त है, विस्तार नहीं है। तो महाराज श्री रामचंद्र जी कुछ बड़े होते हैं, बाल लीलाएं करते हैं। बाल लीलाएं करने के बाद जब 15 बरस के होते हैं तो उनके जो गुरु होते हैं वे उन्हें ले जाते हैं, ताड़का सुबाहु आदि राक्षसों का वध करते हैं और मिथिला नगरी में जाके सीता से राम का विवाह होता है। चारों भैया का विवाह हो जाता है। विवाह करके लौट के आते हैं तो महाराज दशरथ जी सोचते हैं कि मेरा पुत्र बड़ा हो गया, अब राज दे देना चाहिए, ज्येष्ठ पुत्र है, राज दे देते। राज देने के प्रयास करते हैं तो कैकेयी क्या करती है, अपने 3 वरदान मांगते, कहती है महाराज मुझे 3 वरदान चाहिए। कहा जब कैकेयी वरदान मांगती है, भगवान का वनवास, मेरे भरत को राज्य, वरदान मांगती है। महाराज कह देते हैं क्यों, मजबूरी थी वरदान देना। कहा कि ठीक है वरदान दे देते हैं। वरदान दे दिया। बहुत चाहा था दशरथ ने सुवन को राज दे देना, प्रजा के वास्ते साम्राज्य पद का ताज दे देना। रंग भवितव्यता के रंग में जब मंथरा दासी, उसी क्षण उसने किया दशरथ से रघुवर को वनवासी। मंथरा जो कैकेयी की दासी थी, उसने कैकेयी के कान भर दिए कि वरदान मांगो। उसने वरदान मांगा, भगवान को वनवास हो गया। भगवान जाते हैं केवट से नाव पार कराते हैं। केवट से भगवान कहते हैं नाव उतराई मांगो, तुम्हारी नाव उतराई क्या है? तो केवट कहता है भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कहा कि मांगो। तो वह कहने लगा भगवान मैंने आपको नदी से पार किया, मेरी उतराई मैं बताता हूँ। मैंने आपको नदी से पार किया, मैं यहाँ का केवट हूँ, आप वहां के केवट हैं, आप मुझे भवसागर से पार कर देना, यही मैं आप अपनी नाव उतराई मांगता हूँ। महाराज केवट ने ऐसी नाव उतराई मांगी। भगवान आगे जाते हैं। भगवान के बहुत से भक्त मिलते हैं, भगवान को सबरी मिलती है जो भगवान की नवदा भक्ति करती है। बहुत दिन से भगवान का इंतजार कर रही थी, आज भगवान कुटिया में आ जाते हैं। बहुत प्रसन्न होती है, बहुत प्रसन्न होती है। कहती है आज भगवान राम मेरे यहाँ आ गए, मेरे सौभाग्यशाली जीवन में बड़ा ही सुखपूर्वक मेरा जीवन हो गया। महाराज सबरी बड़ी ही प्रसन्न हो गई और कहने लगी, भगवान की गुण गाने लगी। उसके बाद भगवान चित्रकूट में निवास करते हैं। अनसुईया जी मिलती हैं तो वे भगवान को, महाराज भगवान को, सीता मैया को पतिव्रता धर्म का उपदेश देती हैं। उसके बाद जब चित्रकूट में वास करते हैं तो रावण सीता मैया का हरण करके ले जाता है। महाराज भगवान रावण को मार के सीता मैया को लेके आते हैं। अयोध्या लौटते हैं तो घी के दीपक जलाते हैं, तभी से दीपावली का पर्व मनाया जाने लगता है। तो महाराज अब क्या होता है कि उसके बाद अयोध्या लौटते हैं तो भगवान प्रजा में भ्रमण करते हैं। तो भ्रमण करते हुए प्रजा क्या कहती है, प्रजा क्या कहती है महाराज? एक व्यक्ति कहता है, उन्होंने कहा एक धोबी था, उसकी पत्नी कहीं बाहर एक रात ठहर के आ गई। कहने लगा मैं राम नहीं हूँ जो सीता रावण के यहाँ रह आई और राम ने रख लिया, मैं नहीं रखूंगा। महाराज इस प्रजा की बात सुनकर भगवान ने सीता मैया को वनवास दे दिया। वाल्मीकि जी के आश्रम में लवकुश का जन्म होता है। महाराज तुलसीदास जी की रामायण में लवकुश के वंश का वर्णन नहीं है, उसके आगे
महाराज भगवान राम का चरित्र बड़ा ही अति पावन होता है। भगवान राम के चरित्र का वर्णन कोई नहीं कर सकता। उनका चरित्र बड़ा ही पावन धैर्यशील होता है। महाराज राधे राधे तो आप बोलते ही हो, यहाँ पर भगवान राम का चरित्र चल रहा है। भगवान राम तो बड़े सीधे हैं, कोई नटखटपन नहीं जानते हैं। तो एक बार सभी भक्त बोलेंगे सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो ये हम चंद्रवंश का वर्णन करते हैं जिसमें भगवान बालकृष्ण का अवतार हुआ है। कुछ ही देर में भगवान का जन्म होने वाला है। कोई भी भक्त शोर नहीं करेगा, शांति के साथ बैठेंगे, क्योंकि अभी भगवान नहीं आए फिर शोर मचाना, क्योंकि भगवान को शांति अच्छी नहीं लगती। अभी भगवान नहीं आए, अभी शांत रहो। भगवान श्याम सुंदर, उनके पिता थे वसुदेव, उनका विवाह देवकी के साथ हो गया। देवकी के साथ हो जाता है। देवकी कंस की चचेरी बहन रहती है, चाचा की लड़की। उसकी चचेरी बहन देवकी रहती है, तो वह अपनी बहन को बहुत लाड़ प्यार से, बड़ा ही लाड़ करता था, बहुत प्यार करता था। उसने वह क्या करता है, अपनी बहन को खुद ही अपने हाथों से ले जाता है। अपने हाथों से बहन को छोड़ने जाता है रथ पर बैठकर। महाराज रथ पर बैठकर जाता है। जब रथ पे बैठ के जाता है तो कहते हैं कि आकाशवाणी होती है, देवताओं की आकाशवाणी होती है कि देख कंस, तू जिसको अपना समझ के और ले जा रहा है ना, उसी की 8वीं संतान तेरा काल बनेगी। उसी की 8वीं संतान तेरा काल होगी। महाराज कंस ने जैसा ही ये सुना कि देवकी की चोटी पकड़ के उसका गला काटने लगा, कहने लगा ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। देवकी मर जाएगी तो बच्चे पैदा भी नहीं होंगे और ना मेरा काल उत्पन्न होगा। महाराज वसुदेव ने बहुत समझाया। कहने लगे वसुदेव जी, मैं अपने सामने अन्याय होता हुआ नहीं देख सकता। कहने लगा आंखें फोड़ लो, नहीं देख सकते तो अन्याय नहीं देख सकते तो अपनी आंखें फोड़ लो। तो महाराज वसुदेव जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि कंस तुम मान जाओ, ये स्त्री है, दूसरी तुम्हारी बहन है, तीसरी बात इसके हाथों से विवाह की मेहंदी नहीं छूटी है, इसे छोड़ दो। तुम्हें इसका भय नहीं है, इसकी संतान का भय है। मैं इसकी एक एक संतान तुम्हारे पास लाके रख दूंगा, लेकिन भगवान के लिए अभी इसे छोड़ दो। कंस वसुदेव की सत्यवादिता जानकर देवकी को छोड़ देता है, देवकी को छोड़ देता है। महाराज देवकी को छोड़ता है और जेल खाने में बंद कर देता है। उनकी पहली संतान होती है, पहली संतान लाते हैं तो वह पहली संतान को ले देखता है, कहता है इसे ले जाओ, मैं इसका क्या करूंगा। कहता है इसे ले जाओ, मैं सुकुमार से बालक को मार के अपना जीवन व्यर्थ नहीं करना चाहता। वसुदेव जी ले गए, कहने लगा 8वीं संतान नहीं है, ये पहली है, जाओ ले जाओ। फिर ले गए। अब नारद जी आते हैं। महाराज नारद जी को तो आप जानते ही हो, नारद जी तो फिर नारद जी हैं। नारद जी आते हैं। नारद जी क्या करते हैं, नारद जी ने एक कमल का पुष्प लेकर आते हैं। कमल का पुष्प लाए, कहने लगे महाराज देखो ये कमल का पुष्प। कंस देखता था, तो क्या हुआ, कहा कि कमल का पुष्प है, इसकी इस पंख से, इस फूल से वहां तक गिनना। तो कहा कि गिन लिया, 8 हुए। कहा उधर से इधर तक गिनो, तो उधर से इधर तक गिना तो 8 हुए। कहा अब बीच में से गिनो, तो बीच में से गिना तो कहीं और 8 हुए। तो कहने लगे कंस तुम मूर्ख हो, तुम्हें गणित शास्त्र का ज्ञान नहीं है। 8वें पे कोई नाम लिख के नहीं आएगा कि 8वीं संतान है, कोई भी 8वीं संतान हो सकती है। देवता तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं
कि ये कंस मर जाएगा, मार डालो, दया धर्म की जड़ है।